रौनापार में आर्मी जवान से अभद्रता, एसआई और सिपाहियों पर गंभीर आरोप। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ ने की आपात बैठक। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के रौनापार क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक आर्मी जवान के साथ की गई अभद्रता का मामला गरमाता जा रहा है। जवान अखिलेश यादव, जो पैरा रेजिमेंट उधमपुर जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जब वो छुट्टी पर घर आए तो अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। निविया गांव निवासी जवान अखिलेश यादव शनिवार को अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल गए थे। अस्पताल के पास स्थित आरडी फूड सेंटर पर कुछ देर रुकने के दौरान वहां पहले से मौजूद सिपाही सुमित, राहुल, अवधेश और उपेंद्र ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जवान का आरोप है कि सिपाहियों ने उनके साथ अभद्रता की और जबरन थाने ले गए। थाने में मौजूद एसआई सुरेंद्र यादव ने भी जवान की कोई बात नहीं सुनी और सीधे अपमानजनक लहजे में बात करते उनका चालान कर दिया। देश की सेवा कर रहे फौजी के साथ ऐसा बर्ताव शर्मनाक है। न कि बात सुनी गई, न सम्मान दिया गया। इस घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने आज सुबह 9:30 बजे मुबारकपुर विधानसभा में रसफुद्दीन गांव में आपात बैठक बुलाई। बैठक विधानसभा महासचिव अवधू यादव के आवास पर हुई। इस बैठक में प्रदेश सचिव उधम सिंह, जिला अध्यक्ष राम सिंगर यादव, सुरेश यादव समेत बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिक और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस घटना की निंदा करते हुए जवान को न्याय दिलाने की मांग की। अगर एक आर्मी जवान के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो आम नागरिक कितना असुरक्षित है। हम इस मुद्दे को लेकर जिला अधिकारी को और मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करता है या फिर एक और जवान सिस्टम की बेरुखी का शिकार होना पड़ेगा। घर का एक एग्जाम्पल आप ले लें कि 50 घर अगर ब्राह्मण बस्ती है, 50 घर ठाकुर बस्ती है, 50 घर यादव बस्ती है, या 50 घर आपके कहार कुहार बड़े घटे जो छोटी हमारे समाज के लोग हैं, वो पीढ़ी के साथ ही लोग हैं, उनसे अगर कंपेरिजन अगर आप कर लोगे तो 50 घर अगर ब्राह्मण बस्ती में जाओगे तो 50 घर में आपको 30, 40 से 45 घरों में गैस सिलेंडर मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर यूज करने वाला कौन है? उनके इसमें वो मतलब। और देखिए, मेरा नाम चंचल कुमार यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज सैनिक प्रकोष्ठ की जो हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राम सिंगर यादव जी के नेतृत्व में मुबारकपुर विधानसभा के अंदर मासिक बैठक का आयोजन किया गया था। और ये मासिक बैठक हर महीने विधानसभा वार होती है। जैसे इस बार यहाँ हो रही तो अगली बार सदर में होनी है। इस तरीके से लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसका एक मुख्य एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी को कैसे हम लोग मतलब डोर टू डोर और बूथ दर बूथ कैसे मजबूत किया जाए। और सेना के जो लोग हैं, जो सेना के लोग ईमानदार लोग होते हैं, सेना के लोगों के ऊपर लोगों को भरोसा होता है। तो समाजवादी पार्टी का जो सैनिक प्रकोष्ठ विंग है, ये लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को हर मीटिंग में तकरीबन 8-10 की संख्या में नए सेना के लोग जुड़ते रहते हैं। तो इसलिए पूरे जिले में जो कार्यक्रम चल रहा है, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुझे भी मौका मिलता है, मैं भी आता हूं, तो हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे का सहयोग करने का मौका मिलता है। इस मासिक बैठक का बस एकमात्र उद्देश्य किस तरीके से इस सरकार, जो आपताई सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए 2027 के लिए हम लोग सब लोग लोगों से आह्वान करें और सबको लोगों को जोड़ करके 27 में सरकार बनाने का काम करें। जी सर, एक फौज में अखिलेश यादव हैं, उनके साथ थाना रौनापार में अभद्रता की गई है, इनके साथ क्या? देखिए, तो ये हर कोई जानता है, आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। और इस सरकार में पुलिस एक तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सत्ता संरक्षित गुंडे के रूप में काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से गुंडे पे उतर आई है। एक सम्मानित साथी जो हमारे लोग आज के समय में, अगर आप सोचो कि लोग सेना की तरफ देखते हैं, जो हमारा सेना में, जो आर्मी में, जो हमारे सेना के लोग, जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, वो उन सबको लोग एक सम्मान के जैसे देखते हैं। लेकिन वही पुलिस को दूसरी तरफ पुलिस जिस तरीके से इनके साथ जो घटना मैं सुना हूं, वो कितनी ही मतलब दर्दनाक घटना, कितनी निर्दयी और एक तरीके से कह सकते हो आपकी गुंडागर्दी पे वो लोग उतर आए थे। और पुलिस वाले इन्होंने बस इतनी बात कही थी कि एक वहां पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का क्या नाम है? आरडी फूड। रौनापार में एक आरडी फूड के नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहां पर ये बैठे थे पुलिस वाले। तो इन्होंने कहा कि भाई आप लोग कई सारी चेयर लेके बैठे हो, जो चेयर खाली पड़ी है उसको हमको दे दो, हम लोग इधर बैठ लें। बस इतनी बात को लेकर के उस पुलिस वालों ने इनसे बदतमीजी की। और इनसे, चूंकि सेना में रहने की वजह से सेना का व्यक्ति स्वाभिमानी होता है और वो डरता नहीं है, वो अपनी बात कहता है। इसलिए इन्होंने बस इतनी हिम्मत कर दी कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप मुझे क्यों नहीं कुर्सी दे रहे हो बैठने के लिए, अब कुर्सी खाली पड़ी है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो इनके साथ हाथापाई की
और इनको जो है पुलिस इनको उठा के ले गई थाने में इनके साथ अभद्रता की, इनके साथ मारपीट की, और फिर इनको 151 के तहत जिनको खुद पुलिस को माफी मांगनी चाहिए थी, और थाने में जाने के बाद जो उनके एसआई थे कम से कम उनको माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन ये योगी सरकार की जो पुलिस है ये पूरी तरीके से गुंडई पर उतारू है। और मैं माननीय एसपी महोदय से दरख्वास्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे से जो सेना में साथी लोग बैठे हुए हैं, जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, आप सबके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं आदरणीय डीएम साहब को, आदरणीय एसपी साहब को, कि इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव से वो जितने भी, मेरा ख्याल क्या नाम है पुलिस वालों का है, सुरेंद्र, हाँ एसआई सुरेंद्र जी है, सुमित है, राहुल है, अवधेश, इन लोगों ने जो अभद्रता की है इसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि दोबारा किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ, चाहे वो सेना के लोग हो चाहे आम जनता हो, जो पुलिस रक्षक है वो भक्षक बन के काम कर रही है। आप बताओ इनका मनोबल कितना डाउन हो गया है। जब ये सेना पे, जो सीमा पे जाएंगे तो हमारे और आपकी रक्षा के लिए वहां पे है, तो इनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है कि बताओ, हम उधर सेवा में लगे हुए और इधर यहाँ की पुलिस हमारा मान सम्मान, और भी आई थिंक आपके पिताजी भी थे, आपके पिताजी के सामने, आपके पिताजी थे और कौन परिवार में थे? हमारे चाचा जी, आपके चाचा और आपके पिताजी दो लोग थे। अब सोचिए इन लोगों के सामने उस बेटे के ऊपर, उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जो पुलिस जो है गुंडागर्दी कर रही थी। बहुत खेद है मुझे, आज पूरी तरीके से मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता संरक्षित, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा डेथ अगर कहीं पे हो रही है, सबसे ज्यादा अगर गुंडई हो रही है तो पुलिस कस्टडी में हो रही है। और आज बता दूं कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जाति आधार पे भेदभाव करने में उत्तर प्रदेश पुलिस नंबर 1 है, और धर्म के आधार पे भेदभाव करने में नंबर 1 है। इस तरीके से कई सारे बड़े कारनामे हैं। इसलिए मैं जरूर इस गुजारिश करता हूं कि इस भाई को, जिसका मनोबल न टूटे, और इसलिए सरकार को और हमारे जिले के आला अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, कम से कम विभागीय कार्रवाई हो, दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 7 बार सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़। आज आप लोगों ने किस तरह का बैठक की? ये हमारे सैनिक प्रकोष्ठ की एक मासिक बैठक होती है जो हर महीने निर्धारित होती है, और हम उस मासिक बैठक को अपने किसी सैनिक के घर जाकर और करते हैं, और अपने संगठन के बारे में, संगठन के विस्तार और पीढ़ी के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम लोग समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर के श्रद्धेय नेताजी के किए हुए कामों को देखते हुए, जो कि सेना के लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री के काल में किया था, सैनिकों के लिए उनकी डेड बॉडी घर आना, आर्थिक सहायता मिलना, मान सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए घाट तक जाना, तो उससे प्रभावित होकर के संगठन जो है समाजवादी को समर्पित है, समाजवादी पार्टी को, और उसी के बारे में कि समाजवादी पार्टी की किस तरह से सरकार बने, उनकी नीतियों के बारे में हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी एक नया मामला सुनने में आया कि सेना के जवान से हत्या की गई है, थाने में क्या कहेंगे? ये कोई पहली बार नहीं है कि जो हमारे सेना के जवानों के साथ या अधिकारियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि पुलिस बेलगाम है। अभी आप सुने होंगे लखनऊ के अंदर एक कर्नल साहब, जिनको एक एसआई ने गाड़ी से टक्कर मारकर उनके पैर को तोड़ते हुए भाग गया, और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और जो ये पुलिस बर्बरतापूर्व एक फौजी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, मैं जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सैनिक प्रकोष्ठ कल सोलियत बोर्ड पर इस सैनिक को लेकर के जाऊंगा। जो हमारे पूर्व कर्नल साहब, वहां उनसे मेरी बात हुई है, उनके माध्यम से मैं डीएम एसपी सबसे मिलकर के इस जवान को न्याय दिलाने का काम करूंगा। मैं अखिलेश यादव, ग्राम आराजी नोबरार करकिया की फर्स्ट निबियावा का रहने वाला हूँ। क्या मामला था, क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि मैं बैंक के काम से गया था कुछ, तो मेरे फादर भी साथ में थे। मेरे फादर चले गए बैंक में, अपना जो भी पैसे निकालने थे उसके लिए चले गए, और मैं नीचे सोचा कि थोड़े टाइम ज्यादा हो गया था, शाम के 3:30 बज गए थे। तो मैं बोला कि दुकान पे जाके एक आरडी फास्ट फूड करके था, मैं उसके पास गया कि कुछ चाय नाश्ता कर लेता हूँ। मैं वहां पे गया तो वहां पे पहले से ही 4 पुलिस वाले बैठे थे, जो कि एक यूनिफॉर्म में था और 3 सिविल ड्रेस में थे। यूनिफॉर्म वाले को तो मैं पहचान रहा था पुलिस वाला, लेकिन जो 3 सिविल ड्रेस में थे उनको नहीं पहचान रहा था। तो वो लोग एक टेबल पे बैठे थे, बाकी दूसरा टेबल चेयर के साथ कवर कर रखे थे। मैंने उनको बोला, जो सिविल ड्रेस वाला था, मुझे नहीं लगा ये सिपाही है। मैंने उसको बोला, जिसका नाम था सिपाही उपेंद्र,
मैंने उसको बोला कि भाई एक चेयर मेरे को दे दो, मैं बैठ जाता हूँ। तो उसने बोला कि दूसरी साइड बैठ जाओ। मैंने बोला उधर काफी लड़कियां बैठी हुई हैं, ये टेबल खाली पड़ी है। बोला कि ठीक है तो उधर बैठ जाओ, दीजिए डस्टबिन रखी हुई। मैंने डस्टबिन हटाया, चेयर लगाई और बैठ गया। मैं उधर बैठते हुए बोला भाई इस तरह कवर करके अगर बैठोगे तो दूसरे बैठने वाले को दिक्कत होगी और नुकसान होगा दुकान वाले का। तो बोला आप फायदा करवा दो। मैंने बोला मेरे अकेले से तो फायदा होगा नहीं, आप भी खा लो, साथ में दोनों खा लेते हैं। तो उसको ये बात लगी। फिर उसके साथ बैठा हुआ सिपाही अवधेश जो कि मोबाइल पे बात कर रहा था कहीं, उसने वो कुछ बोला मेरे को। मैं बैठा था, मेरे बगल में चेयर को कवर करके रास्ते को वो बैठा था। उसने कुछ बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैंने उसको बोला कि क्या बोला? बोला कि सुनाई नहीं दिया। मैं बोला नहीं सुनाई दिया, दोबारा बता दो। बोला कि मैंने बोला दोबारा बता दो। तो बोला समझ जाओगे। मैं ठीक है। आगे से जो सिपाही यूनिफॉर्म में था, सिपाही राहुल है, राहुल ने बोला कि कौन है तू, कौन है तू, भौसड़ी वाले कौन है तू, इतना कह के मेरे को मारने के लिए आया। मैंने अपना डिफेंस किया, उसको साइड में किया। इतने में तीनों पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा और मारते पीटते बोले थाने पे लेके चलो इसको। मेरे को थाने पे लेके गए। वहां पे थाने पे ले जाने के बाद बोला इसको पीछे रूम में ले चलो। मैं बोला पीछे रूम में क्या रखना है, मेरी गलती है तो मेरे को इधर बिठाओ, यशो साहब को बुलाओ, जो भी गलती है जिसकी गलती है फैसला होगा। तो बोला नहीं नहीं पहले पीछे। जो ये था अपना सिपाही उपेंद्र था, ये बोला कि नहीं नहीं पीछे ले चलो। पीछे मेरे को घिस के पीछे लेके गए रूम में। वहां पे आए एक एसआई सुरेंद्र आए, एसआई सुरेंद्र आया जो कि बोला कि फौज कुछ नहीं है, फौज जहाँ की है वहां की है, यहाँ पे तुम पुलिस वाले से लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो काफी धाराएं लगा के तुम्हें अंदर करेंगे। जब उसको काफी बोला नीचे बैठ जाओ, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, लेकिन मैं नीचे नहीं बैठा सके, मैं बैठ नहीं पाया नीचे। इसके बाद जब पता लगा कि ये भी फौजी, सारे साइड होने लग गए। मेरे को थोड़ी देर तक थाने पे मारपीट तो किया, उसके बाद बिठाया मेरे को लॉकअप में। फिर बोले कि हम तुम्हें एक सुलहनामा ले आते हैं, उसमें साइन करो। मैंने बोला उस पर क्या लिखा होगा, क्या लिखना होगा? बोले कि उस पर लिखो कि तुम आए हो और पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा में बात किए हो और इनके साथ मारपीट किए हो। तो मैंने उनको बोला कि ये तो सरेआम आप मेरे को गलत साबित कर रहे हो, मैं ये नहीं लिख के दे सकता हूँ। तो बोला ठीक है फिर बैठो, तुम्हारी चालान होगी। मैं ठीक है मेरी चालान कर दो। तो बोला कि आज नहीं होगी कल होगी। मैं कल की होगी, आज ही होनी चाहिए चालान, जो भी होगी आज ही होनी चाहिए, ताकि मैं भी आगे का जो भी इनके खिलाफ है मैं भी वो कर सकूं। तो बोला नहीं। फिर शाम को क्या हुआ कि लोग जुटने लगे, वहां पे लोग इकट्ठा होने लगे। पत्रकार है विजय प्रताप, वो भी वहां पे आ गए। उन्होंने सोचा ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, अब हम जो भी पुलिस वाले गलती की है सारे फंसेंगे। तो उन्होंने क्या किया, शाम के 6 बजे मेरी 151 में चालान कर दी। फिर उन्होंने वहां पे पुलिस वाले ने मेरे को बताया आप चालान हो गई आपकी, आप जाइए तहसील पे जाइए सगड़ी, वहां पे आप अपनी जमानत करवाइए, उसके बाद कल से जो हो सकेगा आपको जो करना होगा आप कर लीजिएगा। मैं ठीक है, इतना होगा। तो कहाँ पोस्टिंग है? मेरी पोस्टिंग उधमपुर में, J&K में। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी गलत हुआ है उसकी जांच हो, और जो भी ये पुलिस वाले थे जिन्होंने अपनी पुलिस की वर्दी में आके रौब दिखाया है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। कानून इसका मतलब जो सही लगे उसको वो फैसला दे। कौन से थाने पे पहुंचाया गया? रोनापार थाने में, जिनका नाम है एसआई सुरेंद्र यादव, सिपाही सुमित, सिपाही राहुल और सिपाही अवधेश, सिपाही उपेंद्र, टोटल 5 लोग जो कि उनको अभद्रता की और मारपीट की, जिनको भड़काने का काम, सिपाहियों को भड़काने का काम एसआई सुरेंद्र यादव ने किया। मेरी आगे की कार्रवाई है कि जो कि हमारा सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ है, मैं इनके साथ मिलके मैं चाहता हूं कि हमारे जो अपना आजमगढ़ के एसपी साहब हैं, इनसे हम दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप मामले की जांच करवाइए और उन 4 सिपाहियों को और जो एसआई है जिन्होंने हमारे इंडियन आर्मी के खिलाफ गलत व्यवहार किया है, अपशब्द बोला है और मारपीट किया है, उनकी जांच हो और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देश के रक्षकों के साथ ये सब व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा? और जो कि रोनापार थाने के जो सिपाही हैं और जो लोग हैं जो भी ड्यूटी पे होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म पे नेम प्लेट नहीं होती है। मैंने इनका नाम किसी से कहलवा के फेसबुक के जरिए निकलवाया, इनकी फोटो की पहचान की, मैंने बताया ये लोग थे, उन्होंने मेरे को उनका नाम बताया। और ये अपने थाने पे ज्यादातर सिविल ड्रेस में होते हैं और यूनिफॉर्म पे नेम प्लेट नहीं लगाते हैं ज्यादातर।